क्या हाल चाल है। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया शेयर आर पावर। आर पावर आप काफी टाइम से वॉच कर रहे होंगे। इस शेयर में देखा जाए तो ऐसा महसूस होने लगा है लोगों को कि एक मल्टी बैगर बन सकता है, पर आज हम कुछ चीजें आपके सामने लाना चाहेंगे। उन चीजों को देखने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि यह सच में मल्टी बैगर हो सकता है या ये एक ट्रैप है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं। देखिए जो कंपनी है ना आर पावर, आज जिसको हम आर पावर के नाम से जानते हैं, ये 17 जनवरी 1995 में एज बवाना पावर प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स नेम changes to Reliance Digital Power Private Limited in February 1995। मतलब 17 जनवरी 1995 को ये बवाना पावर प्राइवेट लिमिटेड नाम से रजिस्टर हुई पहले तो, फिर इसका नाम बदल के रिलायंस दिल्ली पावर प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया फरवरी में ही। ठीक है, जनवरी में ये लिस्ट हुई और फरवरी में ही इसको चेंज कर दिया गया। इसके बाद नाम इसका चेंज करके रिलायंस एनर्जी जनरेशन लिमिटेड किया गया मार्च 2004 में। उसके बाद फाइनली 2007 में इसको हम रिलायंस पावर बोले तो आर पावर के नाम से जानते हैं। तो ये तो चलो हो गया इसके नामकरण की बातें, इससे हमें कुछ खासा मतलब नहीं रहेगा। हम इसके कामकाज की बात करते हैं। देखिए ये भारत का मैप है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसके अंदर हमने ये हाईलाइट किए हैं वो पॉइंट्स को जहां पे इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपमेंट है, उसके बारे में देखते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट इनके कुछ लगे हुए हैं, अब देख पा रहे हैं। बांग्लादेश में यहाँ पे इनके गैस पावर प्लांट लगे हैं, इसमें गैस सिंबल बना है ना, तो इसका मतलब ये गैस पावर प्लांट है। और कमलकोट में इनका गैस पावर प्लांट लगा हुआ है। और इन पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स में अगर हम देखें तो देश के अलग अलग भागों में इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। देश में भी चल रहे हैं और विदेशों में भी इनका कामकाज है, जैसे बांग्लादेश है और भी एक आध दो कंट्रीज के साथ में इनकी बातचीत चल रही है। अगर इसमें वर्किंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे वर्किंग में जो ग्रीन वाले पार्ट्स है वो वर्किंग प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे इनका प्रोजेक्ट एक चल रहा है सासान में, ये एक वर्किंग है, ये कोल पावर प्लांट है इनका। एक रोसा में चल रहा है 12,000 मेगावाट का कोल पावर प्लांट है। ये एक विंड पावर प्लांट है 45 मेगावाट का, ये काफी छोटा है। तो इस तरह से इनके कुछ पावर प्लांट वर्किंग है, पावर प्लांट इनके अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट ही है अभी तो बेसिकली ये इनके पूरे देश में कामकाज की बात हो गई। इसमें देखा जाए तो इनका कुछ ही पार्ट काम में चल रहा है इस समय और कुछ पार्ट अभी भी डेवलपमेंट में है। इसीलिए ओवरऑल देखे तो पूरी कंपनी अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट चल ले रहे हैं उससे ज्यादा तो इनके अंडर डेवलपमेंट और अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ऑब्वियस है कि पैसा कंपनी से उन कंपनियों में ट्रांसफर होता रहता होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट शो नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं कि इनकी कैपेसिटी वगैरह कितनी है। तो द कंपनी जनरेशन कैपेसिटी स्टैंड्स 5,945 मेगावाट, 5,945 मेगावाट की कैपेसिटी अभी इनके पास है, जिसमें 5,760 मेगावाट थर्मल कैपेसिटी है। थर्मल कैपेसिटी मतलब कोल से हो गई, इसको थर्मल कैपेसिटी बोलेंगे। और 185 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड कैपेसिटी, मतलब सोलर है, विंड है, ये सब 185 मेगावाट की कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है। चलिए हम आगे बात करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इनके जो कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कंटिन्यूअसली जो वर्किंग है उनके बारे में देखें तो मेजर प्रोडक्ट्स इन ऑपरेशन 2023। तो आप देखेंगे शाहजहांपुर में रोसा, जो हमने आपको दिखाया था, हाईलाइट किया था ऊपर, रोसा शाहजहांपुर में यूपी में 1200 मेगावाट का इनका प्लांट चल रहा है। सांसा में हम देखें तो 3,960 मेगावाट का है। सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट एट दोशारा राजस्थान में चल रहा है 40 मेगावाट का। और क्या बोला इन्होंने, कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट एट पोखरन राजस्थान 100 मेगावाट से ये, एंड विंड प्रोजेक्ट एट वेशपैट महाराष्ट्र 45 मेगावाट का। तो ये इनके प्रोजेक्ट्स इस समय करंटली चल रहे हैं। अगर इनकी कंपनी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन्होंने डिफॉल्ट क्या किया है, इन्होंने कह सकते हैं कि हेरा फेरी क्या की है, उसके बारे में बात करें तो 2023 में इनकी कंपनी ने क्या किया है कि द कंपनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इट्स लोन। ये क्या 270 करोड़ का इन्होंने डिफॉल्ट बैंक लोन को किया, मतलब बैंक को वापस नहीं किया लोन, और साथ ही साथ 250 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट पे नहीं किया है। ओवरऑल देखें अगर तो 520 करोड़ का इन्होंने डिफॉल्ट कर रखा है इस समय बैंक के ऊपर। ये इनके लिए एक बैड न्यूज। भाई ऑब्वियस है इतने सारे प्रोजेक्ट्स इनके अंडर डेवलपमेंट हैं, अगर जैसा कि आप देख पाएंगे ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 प्रोजेक्ट इनके अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, और 1 2 3 4 5 और एक 6 प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं। ऑब्वियस है पैसे की जरूरत तो रहेगी, इसी वजह से ये डिफॉल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अभी आप इतनी जल्दी कोई व्यू मत बनाइएगा, पहले हम पूरा देख लेते हैं, फिर हम आप दोनों मिलकर व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में इनकी जरा बातचीत कर ली जाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स क्या क्या है इनके पास में। द कंपनी इज डेवलपिंग वेरियस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ 3,438 मेगावाट कैपेसिटी, बहुत बढ़िया, लोकेटेड अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, दीज प्रोजेक्ट्स आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ओहो,
ये क्या लिख गया, अभी ये अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बनने के बाद हो सकता है कंपनी का काम बढ़िया हो जाए, लेकिन ये कहां तक पूरे हो पाएंगे ये तो देखने वाली बातें हैं। ये इनके बेसिस पे देखिए अभी इन्वेस्ट कर देना ठीक नहीं है, पहले हो जाने दीजिए, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए का शेयर 60 रुपए में मिलेगा, लेकिन फिर वो 60 से 30 आने की नौबत तो नहीं रहेगी ना, तो वेट करना ठीक है। आगे देख, ऐसे इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक है SMPL, द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू अ MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश टू डेवलप अ गैस बेस्ड प्रोजेक्ट ऑफ 3000 मेगावाट कैपेसिटी इन अ फेज मैनर। तो MOU यहाँ पे एक शब्द आ रहा है जिसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली इन्होंने बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ में एक MOU साइन किया है जिसमें इन्होंने 3000 मेगावाट कैपेसिटी का एक गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात करी है। Pursuant to the above, Reliance Bangladesh LNG and Power Limited subsidiary have taken steps to conclude a long-term PPA for the supply of 718 megawatt net power from a combined cycle gas-based power plant to be set up at Meghnaghat near Dhaka in Bangladesh। फेज 1 में है जो कि अभी। तो बेसिकली यहाँ पे LNG का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड PPA का मतलब होता है पावर परचेज एग्रीमेंट। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिलायंस बांग्लादेश LNG बोले तो क्या हो गया, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड पावर लिमिटेड हैव टेकन स्टेप टू अ लॉन्ग टर्म PPA बोले तो पावर परचेज एग्रीमेंट। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है ऑलरेडी 718 मेगावाट पावर का, जो कि गैस बेस्ड पावर प्लांट को ढाका में लगाएगी। द प्रोजेक्ट एग्रीमेंट वर साइंड ऑन 2 सितंबर 2019। ठीक है। इट इज ऑल्सो कंक्लूडेड एग्रीमेंट विद JERA पावर इंटरनेशनल नीदरलैंड सब्सिडरी ऑफ JERA को INC जापान टू इन्वेस्ट 49% इक्विटी इन RBLPL। तो RBLPL क्या है, RBLPL का मतलब होता है रिलायंस बांग्लादेश लिक्विफाइड नेचुरल गैस पावर प्रोजेक्ट। बेसिकली देखा जाए तो नीदरलैंड ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है 49% इक्विटी के लिए। किसके अंदर, ये जो इन्होंने रिलायंस वालों ने आर पावर ने बांग्लादेश में प्रोजेक्ट अपना लगाया है उसके ऊपर। इस समय वैसे जनरली बात करें तो जितने भी पावर सेक्टर के शेयर है सभी में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसकी एक वजह ये भी है टैरिफ हाइक इन फोकस। टैरिफ हाइक इन फोकस मतलब रेट बढ़ गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 0.25 पैसा पर यूनिट रेट बढ़ा दिया है। 0.25 पैसा रेट बढ़ने की वजह से ओवरऑल कंपनी को फायदा होगा। इस वजह से सभी पावर सेक्टर शेयर्स भाग रहे हैं। अब देखेंगे क्या लिखा है, इट्स नॉट जस्ट रिलायंस पावर शेयर, मोस्ट ऑफ द पावर स्टॉक्स बैक्ड बाय नेम लाइक टाटा एंड अडानीज हैव आल्सो असेंडेड इन रीसेंट मंथ। मतलब इस महीने लगभग टाटा के भी शेयर भाग रहे हैं और अडानी के भी शेयर भाग रहे हैं। सबका एक ही रीजन है। आगे बात करते हैं तो रिलायंस पावर हैज ट्रांसफर द डेवलपमेंट राइट्स ऑफ इट्स प्रपोज्ड 1200 मेगावाट अल-आली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश टू THDC फॉर 128.39 करोड़। ये एक बड़ी न्यूज है। रिलायंस पावर ने क्या किया है कि इनके पास जो डेवलपमेंट राइट्स किसके, अलाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश के, इसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिए हैं THDC कंपनी को। ये एक कंपनी है जिसको 128.39 करोड़ रुपए में इन्होंने ट्रांसफर कर दिए हैं। इसी की वजह से हमको इस शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा जो हमारा शेयर है आर पावर का, ये 20 रुपए से सीधा आज ये 32 रुपए पहुंच चुका है। इसकी एक मेजर वजह जो यही आ रही है सामने निकल के, तो यही न्यूज है कि 1200 मेगावाट जो इनका प्लांट था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश में, इसके राइट्स इन्होंने ट्रांसफर कर दिए किसको, THDC कंपनी को 128 करोड़ रुपए के हिसाब से। तो अगर हम बात करें इस रिलायंस के शेयर की, आर पावर के शेयर की, तो आप देखेंगे इसमें ग्रोथ अभी देखने को नहीं मिल रही है नवंबर के बाद से ही। आप ओवरऑल देखिए तो इसके अंदर जो ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है वो अप्रैल मंथ से ही मिल रही है। और बेसिकली इसका जो RSI है वो अप्रैल मंथ के बाद 40 के ऊपर ही गया है। एक बार आपको यहाँ नीचे देखने को मिला है, उसके बाद ये ऊपर ही जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कामकाज तो कंपनी में हो रहा है भाई, नो डाउट। इसकी वजह से कंपनी का शेयर वर्क मूव तो कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अभी ठीक है? तो अभी नहीं ठीक लग रहा है ये शेयर, क्योंकि इनका जो अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, ये अगर सारे प्रोजेक्ट अपने बेच देते हैं, इन्होंने एक ऐसे बेच दिया, आगे भी इन्होंने 1-2 प्रोजेक्ट बेच दिए, तो शेयर में तो ग्रोथ हमको दिख जाएगी। ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी नहीं होगी फिर। तो अगर हम इसके RSI की बात करें तो ये तो ठीक चल रहा है वैसे फिलहाल तो, लेकिन इसकी जो ग्रोथ की बात करें कि अप्रैल से इसके अंदर ग्रोथ होने का क्या रीजन था, उस पर हम जरा सी चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ में। तो एक न्यूज निकल के आई थी 25 अगस्त 2023 को, लिस्टेड अनिल अंबानी ग्रुप कंपनीज रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, 2 कंपनियों के बारे में बात की जा रही है, एंड बिटवीन देम राइजिंग 1
1043 crores from Reliance Commercial Finance, a wholly owned subsidiary of Anthem Investment and Infrastructure, by allotting preferential shares। तो इसकी जो वजह थी अप्रैल से लेके इसके भागने की, इसकी वजह यही थी कि 1043 करोड़ का इन्होंने क्या लेके आया था, इन्होंने प्रेफरेंशियल शेयर अलॉट किए थे इसको, रिलायंस कॉमर्शियल को। इसकी वजह से ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया था। कब से? अप्रैल से। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ 2023 का है और ये जो कंपनी की ये जो न्यूज निकल के आई है 25 अगस्त को निकल के आई है। तो 25 अगस्त को जब ये न्यूज आई थी तो ये शेयर ऑलरेडी काफी ग्रोथ कर चुका था। इसने थोड़ा सा हाइक लगाया, फिर वापस से ये डाउन हो गया था। आगे बात करते हैं जरा सा हम। लास्ट अक्टूबर, मतलब अगस्त से पहले अगर हम जाए तो 2022 के बारे में बात कर रही है, ठीक। लास्ट अक्टूबर रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस and Eastwhile Anil Ambani company was acquired by Autumn in an out-of-court debt resolution process. Reliance Commercial has proposed to invest 891 करोड़ in Reliance Infra and 152 करोड़ in Reliance Power according to the stock exchange disclosure। ये वजह थी कि इसके पहले भी अगर आप देखें तो जुलाई, ये 2022 की न्यूज है, 2022 से ही इसके शेयर्स में बहुत तेज मूवमेंट दिखाई दी थी। ये शेयर 10 रुपए से बढ़ के वहां पहुंच गया था, 30 रुपए के आसपास पहुंच गया था। ये शेयर 25 रुपए के आसपास पहुंच गया था जब इसके अंदर 2% की हिस्सेदारी बाई की गई थी 152 करोड़ रुपए। बात समझ में? तो ये पूरा इनका शेयर था। इनके फाइनेंशियल्स के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके फाइनेंशियल कुछ खास है नहीं, ओवरऑल इनका प्रॉफिट अभी है नहीं। ये चीजें थी जिसकी वजह से हमें रिलायंस का शेयर, पावर का शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर मैं एक पर्सनली व्यू दूं आपको तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि आप अभी 32 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर ले लें, 32,000 रुपए डाल के ये 100 रुपए पहुंच जाएगा, आपका पैसा 1 लाख हो जाएगा। क्योंकि ये सोचिए कहीं 32,000 डाल के 16,000 ना बच जाए, 8,000 ना हो जाए वो पैसा। तो मेरे हिसाब से अगर आप 100 रुपए का भी शेयर लेते हैं वो 110 पहुंचता है, ज्यादा सेफ है आप उसमें, क्योंकि उसमें आपका 100 से वापस पैसा गिरने की पॉसिबिलिटीज कम है। ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं है, कम है, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये जो शेयर की ग्रोथ देखने को मिल रही है ये कंपनी बेचने की वजह से मिल रही है, अपने राइट्स बेचने की वजह से मिल रही है। ये अच्छी खबर नहीं है। ओवरऑल शेयर में ग्रोथ है, अगर आप इसको एज अ ग्लैम्बल देखते हैं तो ये शेयर ठीक है, इन्वेस्ट करके भूल जाइए। क्या पता अगर शेयर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल गई, कंपनी ने अपने जितने प्रोजेक्ट डेवलपिंग अंडर कंस्ट्रक्टेड रखे हैं, ये कंपनी उन पे एक अच्छा काम कर ली तो भविष्य में हो सकता है इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच।